Hello dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, कैसा चल रहा है जीडीसी डाइजेस्टर सीरीज? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो आपका ड्रीम जॉब है। तो मुझे लगता है इसके लिए आपको अपना बेस्ट एफर्ट भी देना चाहिए। जीडीसी आपके साथ लगा है, अब आपकी बारी है उसको कैसे हम सिंप्लीफाई और इजी वे में जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें। दो वर्ड यहां पे आते हैं जिनसे काफी बार ड्रग इंटरेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर। देखिए, एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर वो ड्रग होती हैं जो हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम को या तो इंड्यूस करेंगी या इनहिबिट करेंगी। माइक्रोसोमल एंजाइम यानी हो ना हो सर वो CYP से रिलेटेड होंगे। जितने भी हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम हैं जैसे CYP3A4, CYP2D6, CYP2B6, ऐसे बहुत सारे हमारे आते हैं। तो अब इंड्यूसर का मतलब जो हमारे इस माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस कर दे। बोले तो बोलो भैया जल्दी एक्टिवेट हो। और एंजाइम इंड्यूसर मतलब जो हमारी ड्रग इस एंजाइम को बोले अरे शांत रहिए, बाद में काम करिएगा, क्यों इतना जल्दी है। इंड्यूसर क्या बोलता है? इंड्यूसर बोलता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होता है, काम करोगे कब। और इनहिबिटर उल्टा बोलता है, वो कहता है आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, उम्र पड़ी है बरसों। मतलब एक एंजाइम को बोलता है जल्दी एक्टिवेट हो और दूसरा बोलता है एंजाइम को जल्दी इनहिबिट हो जाओ। करेक्ट है। अब उसी से रिलेटेड अगर यहां पे मैं देखूं, enzyme inducer increases the metabolism of other drug by activating the microsomal enzyme so that जो हमारी दूसरी ड्रग है उसका हायर डोज रिक्वायर्ड होगा। Hence dose of such drug should be increased when administered along with the microsomal enzyme inducer। जबकि enzyme inhibitor के केस में क्या है? Decreases metabolism of other drug, इसलिए वहां पे डोज रिडक्शन की जरूरत होगी, अदरवाइज टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो अब मेनली अगर हम बात करेंगे, हमारा जो मेजर एंजाइम है अंडर द माइक्रोसोमल एंजाइम दैट इज द CYP3A4। अच्छा, यहां पे पहले ये भी समझ लेते हैं, CYP मीन साइटोक्रोमल P450 पिगमेंट की बात है। उसके बाद जो हमारा नंबर है ये फैमिली डिनोमिनेट करता है। देन हमारा जो अल्फाबेट है वो जीन, और उसके बाद जो नंबर है वो जीन नंबर डिनोमिनेट करता है। याद रखेंगे। चलिए अब इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि जो मैक्सिमम ड्रग का हमारा मेटाबॉलिज्म करता है वो यही माइक्रोसोमल एंजाइम है CYP3A4। मोर देन 50% ड्रग का मेटाबॉलिज्म ये अकेले करता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अब बात किया जाए कौन कौन सी ड्रग है जो एंजाइम इंड्यूसर है, तो एक छोटा सा ट्रिक, GPRS सल्फोन। और कौन कौन सी ड्रग एंजाइम इनहिबिटर है, तो sickphase.com याद रखेंगे। अब इससे कैसे काम चलेगा आइए बताता हूं। आपसे बोला गया GPRS सल्फोन, बोले तो ग्रिशियोफुल्विन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूटेथिमाइड, ये तीनों ड्रग हमारी एंजाइम इंड्यूसर जी में आ गई। पी से आ गया फेनिटोइन, फिनाइल ब्यूटाजोन। आर से रिफाम्पसिन, स्मोकिंग, कार्बामाजेपिन, क्लोरल हाइड्रेट एंड फेनोबार्बिटोन। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर एंजाइम इनहिबिटर याद रखना है तो sickphase.com, बीमार है phase.com याद रखेंगे। इससे क्या होगा? सोडियम वेलप्रोइक एसिड, सल्फोनामाइड, आइसोनियाजिड, सिमेटिडीन। नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। सिमेटिडीन एंजाइम इनहिबिटर होता है। साइक्लोस्पोरिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, तो यहां पे और के से आ गया कीटोकैनाजोल। जितने भी एजोल क्लास के ड्रग एंजाइम इनहिबिटर, लेकिन सबसे ज्यादा कीटोकैनाजोल तो सिक हो गया। फेस में आ गया फ्लुकेनाजोल। एल्कोहल, अब एल्कोहल के साथ एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है कि स्मॉल डोज अगर लिख गया एल्कोहल का तो एंजाइम इंड्यूसर है, और अगर बिग यानी लार्ज डोज लिख दिया गया तो एंजाइम इनहिबिटर है। क्लोरमफेनिकॉल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्लेरिथ्रोमाइसिन। फेस में ई आया इरिथ्रोमाइसिन। .com के बाद क्या आया? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओमेप्राजोल एंड मेट्रोनिडाजोल। आपने कई बार पढ़ा होगा कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन को अगर थियोफाइलिन के साथ दिया जाता है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन थियोफाइलिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है, जिससे हमारी वहां पे थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी हो जाती है। ये यहीं से तो निकलेगा, कहीं और से थोड़ी ना आएगा। चलिए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए। अब देखिए, रिसेंट की बात कर रहा हूं, जीपैट 2011 में inhibition induction of which of the following cytochromal P450 enzyme is most likely to be involved in important drug interaction।
तो अभी तो बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या है, CYP3A4 एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Which of the following is a microsomal enzyme inducer? GPRS cell phone। आपको देखते ही यहाँ पे ग्लूटेथिमाइड का आंसर दिखा क्या, तो लगा दीजिए सर जी से ग्लूटेथिमाइड, यही तो आया था। लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड बाय, सिमेटिडीन एंजाइम इनहिबिटर है, फेनोबार्बिटोन एंजाइम इंड्यूसर है, प्रोकेन और एड्रेनालिन का डायरेक्ट यहाँ कोई रोल नहीं है। सिमेटिडीन गिव फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द साइटोक्रोमल ऑक्सीडेज, सर क्या है, इनहिबिटर है सर, एंजाइम इनहिबिटर है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर रिस्पांसिबल फॉर इनहिबिटिंग वारफेरिन मेटाबॉलिज्म। तो अभी एंजाइम इनहिबिटर आपको बताना है सर, यहाँ पे आपको सिमेटिडीन, देखो हमने इथेनॉल में डोज डिपेंडेंट है तो उसको अवॉइड कर देते हैं, फेनोबार्बिटोन और रिफैम्पिसिन एंजाइम इंड्यूसर है, तो आंसर क्या हुआ, सिमेटिडीन। Which of the following is the inhibitor of CYP3A4 inhibitor? दिख रहा है कीटोकाइनाजोल, sickphase.com से। Select a drug from the list which act as an enzyme inducer। यहाँ पे एंजाइम इंड्यूसर आपको क्या दिख रही है, कार्बामाजेपिन दिख रही है क्या, हाँ जी सर, लगा दीजिए GPRS सेल फोन, GPRS सेल से कार्बामाजेपिन। Select a drug from the list which act as an enzyme inhibitor। तो यहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर क्या है, PPI यानी ओमेप्राजोल क्लास की ड्रग एंजाइम इनहिबिटर है। Which of the following drug is not an enzyme inducer? सर not an enzyme inducer, घुमा घुमा के उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन है हर एग्जाम में, चाहे जीपैट हो, नाइपर हो, फार्मासिस्ट हो, DI हो, आप देख सकते हैं। The following is a potent inhibitor of, पोटेंट इनहिबिटर लगाइए ना सिमेटिडीन, किसने आपको रोका है। तो ये रहे हमारे छोटा सा टॉपिक एंजाइम इंड्यूसर और इनहिबिटर, लेकिन ये टॉपिक छोटा है लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी ड्रग का इंटरेक्शन आपका इसी टॉपिक से क्लियर होता है। सो इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे के पार्ट में आगे आपसे मिलूंगा, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू सो मच टू ऑल।